इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि मैंने 3 बार इसकी कॉन्सेप्ट चेंज करवाया। अच्छा। उसका होता ही नहीं। आप थोड़ा हाई स्पीड पे जाओ, कितना भी आप काम करा लो, कितने भी कॉन्सेप्ट चेंज करा लो, कितना भी फॉग अलाइनमेंट करा लो, ये इसका बेसिक प्रॉब्लम है। वेलकम टू रेयर व्यू रिव्यूज। सो आज अपने पास है भाई रॉयल एनफील्ड की एक और बाइक, तो इसे मोस्ट वांटेड बाइक भी बोलते हैं रॉयल एनफील्ड की, कॉन्टिनेंटल GT 650। तो इसके ओनर से मिलेंगे और जानेंगे कि भाई ये गाड़ी मतलब कैसी है, इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसका एवरेज कैसा मिल रहा है उनको, और इसके क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव है। तो गाइज इसके जो ओनर है वो है मिस्टर अब्दुल, जो रहने वाले हैं मुंबई के। तो उनको बुलाते हैं और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस है बाइक को लेके। सो वेलकम मिस्टर अब्दुल टू रेयर व्यू रिव्यूज। थैंक यू सो मच शादाब भाई। सो सर, आपका ये गाड़ी का मॉडल क्या है वैसे? मेरा ये 2022 का मॉडल है। 2022 का मॉडल है। ओके, तो आपने मतलब कितना टाइम हो गया इसको लेके अभी तक? ये अभी मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 साल आपने approximately कंप्लीट 2 कर साल लिए। हो गया। और आपने कितना किलोमीटर चला दिया इसे? ये मैंने इसको 22,000 किलोमीटर चलाया है। 22,000 किलोमीटर चला है जी। सबसे पहले एक ही बात, आपने ये गाड़ी क्यों खरीदी? मतलब क्योंकि इसके अंदर 650 में और भी सारी मतलब गाड़ियां हैं। हाँ, 650 में बहुत सारी गाड़ियां हैं। मेरा बेसिकली इसको खरीदने का ज़्यादा मोटिव ये है कि ये सेगमेंट में 650 की ये सेगमेंट में कैफे रेसर में ये बजट में मिलना इम्पॉसिबल है इंडिया में। बजट में कैफे रेसर में ये सेगमेंट में ये गाड़ी सबसे बेस्ट गाड़ी है। मतलब मेरी गाड़ी है इसलिए नहीं बोलूँगा, मेरी चॉइसेस दो थी। एक कॉन्टिनेंटल GT 650 और दूसरी थी इंटरसेप्टर 650। हाँ। इंटरसेप्टर का ये है बेसिकली कैसा है कि टूरिंग के लिए ज़्यादा करके वो प्रीफर होएगी, और बाकी आपको अगर कैफे रेसर अगर चलानी है सिटीज़ के लिए, हाईवेज के लिए, तो बेस्ट है गाड़ी। कि इसका इंजन का परफॉर्मेंस कैसा लगा? क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो गाड़ियां होती है इसके अंदर कैसा है कि जैसे अपनी क्लासिक 350 है, जी तो 350 के अंदर है ना, वो 350 वाला पावर नहीं मिलता है। जी। एक्चुअली वो क्रूजिंग बाइक है तो वो थोड़ा स्लोली पिकअप लेती है राइट। और वैसा चलती है। तो ये भी 650 है, जी बट 650 जैसा पावर है इसके अंदर। शादाब भाई, इसका जो थ्रॉटल है, तुम फर्स्ट गियर पे अगर फुल थ्रॉटल देते हो, तुम लिटरली पीछे चले जाओगे, इतना इसका पिकअप है। तो रनिंग के अंदर भी मतलब और पिकअप पकड़ती है गाड़ी। बेस्ट पिकअप है। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि आप अगर इसको हाई स्पीड पे चलाते हो ऑन हाईवे, तो इसका ही नहीं, रॉयल एनफील्ड के हर बाइक का मैं बोलूँगा, स्टीयरिंग बबलिंग का है इसका इशू। अच्छा, स्टीयरिंग वॉबलिंग कैसा करता है? मतलब पूरा ऐसा हिलता है ज्यादा? हाँ, वाइब्रेशन हिलता है, देता है बहुत? वाइब्रेशन देता है। वाइब्रेशन देता जी। है बहुत। ओके। उसके अलावा मतलब फिर इसके अंदर आपको एवरेज क्या मिला गाड़ी के अंदर? एवरेज ऑन सिटी मेरे को ये 20 का एवरेज देती है। और मैं इसकी लॉन्ग राइड किया था शादाब भाई, रत्नागिरी की। अच्छा, कितना किलोमीटर होगा अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर होगा। 300 तो मेरे किलोमीटर। को उसमें उसने 27 का एवरेज दी थी। ओके। मोटा 27 मोटा का एवरेज। 27 का एवरेज दी थी। और ऑन सिटी में कितना मिलता है आपको? 20 का एवरेज दे देती है मेरे को, और इस हिसाब से 650 के सेगमेंट में 20 का एवरेज मतलब बहुत है। तो मुझे एक्चुअली ये जानना था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि भाई ये 650 है ना, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सिटी के अंदर है ना, मतलब लोगों के पैर जला देता है, ऐसा मतलब नहीं, जी एकदम जी, सही जबरदस्त सुना है, हिट सही देता है। सुना है। 650 इंजन है साहब भाई, ऑब्वियस की बात है कि उसको हिट करेगी ही करेगी। इवन इसका मैं एडवांटेज बोलूँगा, ठंडी में ले लो, ठंडी में रनिंग होगी ना वो ज़्यादा बेटर है, कि विंटर में इसका इंजन अपने को इतना हिट करता है ना, तो विंटर में संभल में जाती है, लेकिन समर में तुम सॉक्स पहन के चलाओगे तुम्हारी वैक्सीन हो जाएगी। सिटीज में ट्रैफिक में नहीं, कंफर्टेबल नहीं है। उसकी 650 की इंजन है उसकी सीसी की, तो हीट करना लाजिम सी बात है। तो मतलब सिटीज के लिए ये बाइक नहीं है, समझो मतलब एक आ, हिसाब से अगर बोली तो। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, सिटीज के हिसाब से नहीं है, सिटीज के हिसाब से है वो गाड़ी, बट है उसका अभी पावर वो है, इंजन वो है, तो हिट तो करना ही है। अभी नॉर्मल सी अपनी क्लासिक 350 वो हिट करती है, तो कॉन्टिनेंटल बट 650 इसके सीसी कंपेयर का में है। तो बहुत कम ही हिट हाँ, करती है वो, उसके ऐसा कंपेयर नहीं में कम करती है, लेकिन इतनी बड़ी सीसी है तो हिट करेगी गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो। इसकी सीट्स काफ़ी छोटी लगती है मेरे को एक्चुअली। तो मतलब कंफर्ट एक सिंगल राइडर के लिए तो आई थिंक कंफर्टेबल होगी, बट लाइक अगर दो जन को जाना हो तो कंफर्टेबल लगती है आपको सीट्स? नहीं सही है, स्टॉक जो सीट है, इसको स्टॉक सीट दिया है, वो मे बी सिंगल सीट के लिए भी नहीं है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर गाड़ी लेते हो तो इसकी पहले सीट चेंज करवाओ, क्योंकि इसकी जो स्टॉक सीट है ना, एकदम टफ है और हाँ। स्मूथ नहीं है, तो अपने अच्छा, को मतलब सॉफ्ट कंफर्ट नहीं नहीं है लगता। बिल्कुल। 10-15 मिनट में राइडर थक जाता है, ये। क्योंकि कैसा है, इतना हेवी होने के कारण इसका पोस्चर भी जो है ना शादाब भाई, वो आगे की तरफ झुका हुआ है। जब हम बैठते हैं तो पूरा अपना जो वेट है ना वो हाथों पे आ जाता है, उस वजह से अपने को कंफर्ट लेवल भी उतना मिलता नहीं है। ओके। सो उस वजह से अगर तुम टूर कर रहे हो, मोस्टली कैसे लोग बोलते हैं कि GT 650 से टूर नहीं होता, ऐसा नहीं है, करने के लिए हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में आप चलाओगे तो आपको लगेगा हैवी, हाथ शोल्डर पेन हो गए, बैक पेन होगी,
ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इसका पोस्चर वैसा है। लेकिन आप एक बार यूज टू हो जाओगे ना, देन आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं जब लिया था तब मेरे को भी बोल रहे थे क्यों लिया, टूर तो होती नहीं, इससे अच्छा इंटरसेप्टर लेना चाहिए था। मेरा इंटरसेप्टर लेने का इसमें कंफ्यूजन यही था कि जब मैंने ये गाड़ी लिया तब बेसिकली मेरे को ना इंटरसेप्टर की टैंक नहीं पसंद, मतलब वो गोल्ड टैंक है, इसका जरा शेप ऐसा है, तो स्टेयरिंग, तो उस वजह से मैं कॉन्टिनेंटल जीटी की तरफ आया। और जो पोस्चर की बात कर रहा था ना मैं, सीट इसलिए चेंज करनी चाहिए कि स्टॉक सीट मेरे को नहीं पसंद, और मैं ज़्यादा करके प्रीफर करूँगा कि कोई अगर लेता भी है तो पहले तो इसकी सीट चेंज करवाए। ओके, और ज्यादा कुशनी नहीं है मतलब, आप कुछ नहीं बोलना नहीं, चाहते हैं, हाँ, एकदम मतलब कुशन जो बैठने है में इसका एकदम कड़क है। एकदम कड़ा है। तो गाड़ी के सस्पेंशन कैसे लगे आपको? सस्पेंशन अच्छे है, वेट के हिसाब से गाड़ी अगर सस्पेंशन लेती है उस हिसाब से तो बेटर है, बट इतने कुछ खास नहीं है। मतलब आपका स्टीफर साइड है कि मतलब सॉफ्टन साइड है, मतलब और कैसे स्टीफर साइड है थोड़ा, स्टीफर साइड है, जी। मतलब थोड़ा सा लगता है मतलब। लगता है, हल्का लगता है। टायर्स जो दिए हुए हैं, ये टायर्स आपने चेंज कराए कि मतलब अभी तक वही चल रहे हैं? कैसा है शादाब भाई कि कुछ लोग है ना, ज़्यादा करी बबलिंग क्यों होती है, फॉक होने के वजह से और इतना हेवी वेट होने की वजह से, फॉक व्हील से इसको, राइट। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपन अगर तुम्हारे को बबलिंग कम करनी है सो आप उसको अलॉय व्हील डाल दो। अलॉय व्हील लेकिन आगे के टायर पे नहीं डालना है, ये मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि हेवी बाइक है। हेवी बाइक की वजह से ज़्यादा करके उसका वेट मैंने बताया ना आगे की तरफ जाता है, तो आगे की तरफ जाने से डर होता है कि अलॉय टूटने का। तो इसलिए आगे का टायर है ना फॉक पे ही रहने दो। अगर आपको चलना है, थोड़ा बबल कम करना है, बबल तो होएगी, मैंने कितनी बार कॉन्सेप्ट चेंज कराया, लेकिन कंपनी का इशू है ये, कितना भी आप काम करा लो, कितने भी कॉन्सेप्ट चेंज करा लो, कितना भी फॉक अलाइनमेंट करा लो, वबल होएगी गाड़ी। ये इसका बेसिक प्रॉब्लम है, वबल होती ही है स्टीयरिंग। तो जब आप यहाँ से रत्नागिरी गए थे, मतलब तो लाइक मैक्सिमम 300 किलोमीटर था, तो आपने मैक्सिमम कितना स्पीड टच किया था गाड़ी के ऊपर? सी ऑन अ हाईवे, मतलब ऐसे तो भगाना नहीं चाहिए गाड़ी, बट मैंने सेफ्टी गियर के साथ चलाया था गाड़ी। अच्छा। और स्ट्रेट हाईवे था, तो पावर के हिसाब से मैंने इसको लास्ट, पीछे बैक भी थी जैसे कि बंधी हुई, तो मैंने उसको लास्ट 150 155 तक चल। 150 155 तक मतलब आपने चला लिया था इसको, हाँ, आराम से ये जा रही हाई थी वहाँ स्पीड तक मैंने आप? चलाया इसको अभी तक। अच्छा, तो मतलब आराम से चल रही थी तभी आराम गाड़ी, से, आराम मतलब से गाड़ी चल रही चल थी, रही आराम कैसे से थी? चल रही। कॉन्फिडेंस मिल रहा था क्या था स्पीड में फुल्ली आपको? कॉन्फिडेंस मिल रहा था, क्योंकि ये कैफे रेसर कैसा रहता है मालूम, गाड़ी है ना दब के चलती है रोड पे, Okay. तो वो डर नहीं रहता अपने को, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है गाड़ी भगाते वक्त। तो गाड़ी की ब्रेकिंग्स कैसे लगी आपको? ये मतलब गाड़ी की ब्रेकिंग्स अप टू मार्क है कि मतलब अब सर्टिफिकेशन मिलता है बराबर? है सेटिस्फेक्शन है तो ब्रेकिंग इसमें में। दोनों डिस्क ब्रेक ही है ना गाड़ी में? दोनों डिस्क ब्रेक दोनों डिस्क ब्रेक है और जी, प्रॉपर्ली वर्क करते हैं? प्रॉपरली वर्क करता अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको इसके है। अंदर? नहीं, आप कंटिन्यूसली इसकी सर्विसिंग करते रहो, ध्यान रखो, ब्रेक पैड चेंज करते रहो, देन कोई इशू नहीं है। तो आपको इसका सर्विसिंग का कॉस्ट क्या पड़ता है वैसे? सर्विसिंग का कॉस्ट, सी मैं सर्विसिंग जब तक किया रॉयल एनफील्ड में किया, देन उसके बाद अगर बाहर करता हूँ मैं, तो ऑयलिंग का जो जाता है वो 3 लीटर ऑयल जाएगा। हाँ। फुल्ली सिंथेटिक ऑयल में तो प्रीफर करूँगा ज़्यादा करके, क्योंकि अपनी इंजन बड़ी है, लॉन्ग टूर पे जाना होता है, नहीं जाना हुआ तो भी इंजन के हिसाब से फुल्ली सिंथेटिक में डालना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। देन एक ऑयल का हो गया मेंटेनेंस में, कौन से एक बार 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 चेक करते रहो आप, एंड दैट्स इट। ब्रेक ऑयल, ये ब्रेक पैड, तो ये कुल मिला के समझ लो ना आप, महीने का 6 से 7 हज़ार रुपया। 6 से 7 हज़ार रुपये सर्विस में चला जाता है इसका? हाँ। मतलब लेकिन महीने में सर्विस नहीं करवाते होगे ना? महीने तो में सर्विस नहीं, एक सर्विसिंग एक का सर्विस बताया के मैंने अंदर आपको। इतना हो जाता है। तो भाई गाड़ी में आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया? गुरसेविक के एग्जॉस्ट डाला है मैंने, स्टॉक Okay. एग्जॉस्ट निकाल के। हम्म। वैसे जरूरत नहीं है, अगर बट तुम्हारे को अगर साउंड चाहिए एक्स्ट्रा तो आप डलवा सकते हो। उसके और एक लाइट थोड़ी मेरे को इसकी वीक लगती थी, इसलिए मैंने इसको फॉग लाइट लगवाया है। ओके, तो With हेडलाइट flasher. थोड़ी वीक है क्या गाड़ी की? हेडलाइट थोड़ी वीक है गाड़ी रात के की, टाइम उसकी पे? वजह से हाँ, रात के टाइम पे अगर टूर करना हुआ तो हाँ। मैंने इसलिए फ्लैश लाइट लगाया है, फॉग लाइट लगवाया है विद फ्लैशर। और ये थोड़ा टैंक गार्ड लगवाया अच्छा, हीटिंग इशू के लिए थोड़ा। टैंक पैड। हाँ, पॉजिटिव्स क्या क्या लगे इसके अंदर? सबसे बेटर पॉजिटिव है इसका रेंज। ये रेंज में ये सेगमेंट की गाड़ी मिलना इम्पॉसिबल है। रेंज के अलावा शादा पर पॉजिटिव ये है इसका लुक। ओके। इसका लुक, थर्ड है इसकी पावर। पावर जो है ना, बेटर पावर है। लुक, पावर एंड रेंज मेरे को बेटर लगती है इसकी, पॉजिटिव है। एक हिसाब से समझ लो शादा भाई फेस टर्नर गाड़ी है। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे शूट कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पड़ा है एक्चुअली, और मतलब मुंबई में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है। सो इतने इसके अंदर भी हम लोग ने एक्चुअली सोचा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए शूट करके हम लेके आए वीडियो आउटडोर के अंदर, क्योंकि आउटडोर पे ये थोड़ी अच्छी क्वालिटीज़ आती है। सो गाइज, इतनी मेहनत के लिए थोड़ा सा एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। भाई अब इसके पॉजिटिव्स तो आपने बता दिया, अब नेगेटिव्स बताओ कि इसके नेगेटिव्स क्या क्या है?
नेगेटिव गाड़ी में यही बताया कि टूरिंग कर सकते हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, डबल सीट में टूरिंग नहीं कर सकते। सिंगल सीट में आप स्टॉक ये सीट चेंज करके टूरिंग कर सकते हैं। प्लस कितनी भी टूरिंग करो यूज टू हो जाओगे, फिर भी थोड़ा हाथ पे प्रेशर तो आता ही है क्योंकि अपनी बॉडी थोड़ी झुकी हुई होती है। ओके। R15 में वैसा नहीं होता बिकॉज R15 थोड़ी हल्की गाड़ी है। ये अच्छा। हेवी होने के वजह से अपने को थोड़ा और झुकना पड़ता है और पावर लेनी पड़ती है, देन उसके हिसाब से अपने हाथ पे ज्यादा लोड आता है, मतलब शोल्डर्स शोल्डर पेन होते हैं, बैक पेन होता है लॉन्ग रूट के लिए। ये एक इसका एडवांटेज है। उसके एंड अलावा उसके बाद थोड़ा हीटिंग इशू, जैसे कि मैंने बताया हीटिंग इशू है इसमें और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। और स्टेयरिंग वबल होना इसका एक। स्टीयरिंग वबल होता है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला अभी तक आपको? steering इसका wobble का? सोल्यूशन मेरे हिसाब से ज़्यादा है ही नहीं क्योंकि मैंने 3 बार इसकी कॉन्सेप्ट चेंज करवाया, अच्छा। उसका होता ही नहीं। आप थोड़ा हाई स्पीड पे जाओ स्टीयरिंग बबल होती ही होती है। तो इसके एवरेज आपको नेगेटिव लगता है कि पॉजिटिव में गिनेंगे आप? कैसा गिनेंगे एवरेज के बारे में? see, क्या कहना है आपका? कैसा है शादाब भाई, ये सेगमेंट में कैफे रेसर में ना और भी बहुत सारी गाड़ियां है, इस रेंज में तो है ही नहीं। अगर लेनी भी है तो ये जो एवरेज देती है 20 का, और कोई कैफे रेसर मेरे हिसाब से तो देती नहीं है। तो इस हिसाब से अगर कैफे रेसर का अपना सपना है चलाने का तो आप एवरेज देख रहे हो तो है थोड़ा कम लेकिन चल जाता है। तो अब्दुल भाई एक्चुअली ना रॉयल एनफील्ड की सारी गाड़ियों का जो पेट्रोल गेज होता है ना, वो है ना मैक्सिमम गाड़ियों का गलत ही दिखाता है। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिया, सबने मेरे को यही बोला है कि मतलब ये गलत दिखाता है। तो इसका जो पेट्रोल गेज है वो सही दिखाता है कि गलत दिखाता है आपको? एग्जैक्टली जो भी बोला है सही बोला है। बिकॉज कैसा रहता है शादाब भाई, देखो अभी मैं लाइव ही दिखा देता हूँ, ये अभी 5 पॉइंट दिखा रहा है मुझे, ठीक है। हाँ। अभी अगर मैं 100 मीटर भी चलाऊँ हाँ। तो ये सीधा 2 पॉइंट नीचे आएगा या 2 पॉइंट ऊपर जाएगा। सो बेसिकली बोलने की बात ये है कि इसके गेज के ऊपर हम ट्रस्ट करके ना राइड पे नहीं निकल सकते कि हाँ बाबा 2 पॉइंट दिखा रहा है तो अपनी गाड़ी वहां तक जाएगी, ऐसा नहीं है। ओके, तो अपने को किलोमीटर और पेट्रोल के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा ये गाड़ी में। मैन्युअली अपना कैलकुलेशन रख के आप फ्यूल के हिसाब से चला सकते हो। जितने में आपने गाड़ी खरीदी थी उतने पैसे मिल जाए तो आप वापस से यही गाड़ी खरीदोगे या किसी और गाड़ी पे जाओगे? सी हर एक का अपना अपना अलग इंटेंशन होता है, ड्रीम होता है। तो अगर मेरा था इसको चलाने का, मतलब है मैंने कंप्लीट किया, बट ये सेगमेंट में अगर चलानी है तो यही है। अगर टूरिंग के लिए लेनी है तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ है रॉयल इनफील्ड की, और अच्छा। तो उसमें मैं जाना चाहूँगा हिमालयन जो अभी आई है 450। ओके। तो ओवरऑल रेटिंग क्या दोगे आप ये गाड़ी को? मतलब अगर 1 से लेकर 10 के स्केल के अंदर अपन गिनते हैं तो आप क्या रेटिंग दोगे इसको? 1 से लेकर 10 के इसमें देना है तो मैं 8 दूंगा इसको। 8 दोगे। 2 पॉइंट्स आप किस चीज़ के लिए काट रहे हो? वॉबलिंग के लिए वॉबलिंग के लिए, सीटिंग पोस्चर और के लिए। सीटिंग पोस्चर के लिए और सीट्स के लिए भी? Seats। राइट। सो जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और 650 जो खरीदना चाहते हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि उनको 650 खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? सी शादाब भाई, 650 में अगर हर एक का अलग अलग इंटेंशन रहता है, हर एक की अलग अलग चॉइसेस रहती है। आपको अगर कैफे रेसर जैसा लुक चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, पावर चाहिए तो आप जा सकते हो। लेकिन यही पावर में अगर आपको टूरिंग करना है ओके। तो आप इसका जो है इंटरसेप्टर उसमें जा सकते हैं। Interceptor मेरा मतलब- एक्सपीरियंस इसको लेके बहुत अच्छा है। अगर आपका शौक है कॉन्टिनेंटल जीटी को मतलब टूरिंग बाइक चलाना, अपना ये सॉरी कैफे रेसर बाइक चलाना, तो कैफे रेसर में आप ये ले सकते हो गाड़ी। थैंक यू मिस्टर अब्दुल फॉर योर Thank you, वैल्यूएबल thank you so फीडबैक much. अबाउट योर Ciao, बाइक। bye. सो गाइज ये था एक 650 के ओनर का रिव्यू कि कॉन्टिनेंटल GT 650 कैसी गाड़ी है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इसको मतलब चला चुके हैं। तो आपको ये रिव्यू कैसे लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। कि 650 लोगे कि नहीं लोगे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपको मतलब और भी कुछ अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछे। मिस्टर अब्दुल हमारी हेल्प करेंगे आपको आपका डाउट क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर के अंदर ये इंटरव्यू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।